सबको सुख की प्राप्ति करनी है, पर जिन चीज़ों से सुख मिलता है उनको वो करना ही नहीं चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। छोटी सी बच्ची का प्रश्न है। देखिए, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, दुनिया के लोग सुख चाहते हैं, लेकिन आगम ग्रंथ कहता है काल दुखमा है, और दुखमा काल में सुख की कल्पना करना भी व्यर्थ है। लेकिन फिर भी आप सुख के कारण लिए दौड़ते तो हैं। आप क्या मेहनत करते हैं, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, आपकी ऐसी सोच रहती है। लेकिन वो जो आपका सुख है जिसको आपने प्राप्त किया है, किसी भी चीज का हो, पैसे का हो, मकान का हो, स्त्री का हो, पुत्र का हो, कोई भी सुख है जिसको आप अपने आप को सुखी समझते हैं, उस सुख में 5 दूषण रहते हैं। 5 दूषण क्या क्या रहते हैं, उसके लिए आचार्यों ने कहा है सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम। सुख कैसा है, सपरम, वो खुद उत्पन्न नहीं होता। आपका सुख किसी निमित्त से उत्पन्न होता है। वो चीज मुझे मिलेगी तभी मुझे अच्छा लगेगा। एक तो सबसे पहली आपके सुख की बेड कंडीशन क्या है, वो किसी निमित्त से आपके मन के अंदर पैदा होता है, अपने आप पैदा नहीं होता। साड़ी मिलेगी तो अच्छा है, हार मिलेगा तो अच्छा है, दुकान अच्छी चलेगी तो अच्छा है, माल अच्छा अंदर आएगा तो अच्छा है। क्या है, किसी निमित्त से आपको सुख मिलता है। स परम, किसी पर के निमित्त से। फिर कैसा है, बाधा संयम, वो जो सुख मिला है वो बाधा से सहित है, वो लगातार मिलता रहे ऐसा नहीं होता। जिस चीज को आप सुख का निमित्त समझ करके घर पर लाए थे, क्या आज भी उस चीज से सुख मिलता है? बताओ मुझे। एक एक हाथी पाला था आप लोगों ने, हाथी से सुख मिलता है? हथनी से मिलता है? नहीं मिलता। क्यों? जो सोच करके आए थे दुनिया उससे बिल्कुल उल्टी निकली। तो क्या हुआ, जो सुख का निमित्त था वो बाधा संयम, बाधा पैदा करता है, कहीं ना कहीं उसमें बाधा जरूर होती है। फिर विच्छिन्नम, अचानक वो सुख गायब हो जाता है। सोचते थे पत्नी के साथ जिंदगी बहुत अच्छी होगी, पत्नी गायब हो गई, पैरालाइज का अटैक आ गया, मर गई, कुछ भी हो गया, वस्तु थी आई गई, खो गई। तो फिर क्या है, वो विच्छिन्नम, विच्छिन्नता को प्राप्त होता है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम। फिर चौथी चीज है उस सुख के साथ बंध कारणम। जिस भी सुख को इकट्ठा करो, उस सुख को इकट्ठा करने में तुम पाप जरूर करते हो। गुरुवर कहते थे 1 रुपए भी कमाओ, 1 रुपए कमाने में आदमी 5 पाप करता है। हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील है, परिग्रह है। 1 रुपए में आदमी के 5 पाप होते हैं। तो जिनके जो लोग करोड़ों रुपए कमा के करते हैं, उसमें भी तो पाप की मात्रा बढ़ती जाती होगी। तो कैसा है वो सुख, बंध कारणम, बंध का कारण है। फिर विषमम, एक समय के बाद वो सुख सुख ना होकर के दुख में परिवर्तित हो जाता है। सुख दुख में कैसे परिवर्तित होता है, कोई पूछेगा तो उसका जवाब है। एक शाम के समय, रात के समय ले लेते हैं, चलो शाम के समय लेते हैं, रात अच्छा नहीं रहता, जैनी लोग रात में नहीं खाते ना। तो फिर शाम के समय घर के अंदर आप पहुंचे और गरम गरम रसगुल्ले निकल रहे थे, गुलाब जामुन शुद्ध मावा वाले, और सुबह भैंस की मोटी मलाई की अच्छी मलाई ऊपर रखी थी, और फिर एक बड़े कांच के बाउल में आपकी श्रीमती ने आपके लिए 10-12 रसगुल्ले निकाल दिए। जो रोज खिचड़ी खाते, रोटी खाते, आज इन्हें रसगुल्ला खिला दो। और उसके ऊपर मोटी वाली बढ़िया सी मलाई डाल दी, उसमें थोड़ी सी चिरौंजी डाल दी, फिर उसमें थोड़ा सा काजू का टुकड़ा डाल दिया, फिर बीच में बगल में एक इलायची लगा दी, 2 रसभरी डाल दी उस पे, और ऐसा बढ़िया एक चमचमाता हुआ गुलाब जामुन का पात्र आपको दे दिया। क्यों भाई, खाने में कुछ है? गुलाब जामुन है, अच्छे गरम बने हैं, खा लो। पत्नी तो चाहती है कि अच्छे से अच्छा माल पति को खिला दो। मोटी मलाई उसमें भैंस की डली थी। जब पहला पीस तोड़ करके मुंह में डाला,
और गरम गरम मावा लगा, मलाई अच्छी मीठी मीठी लगी, कैसा सुख लगा? लगा ना कि स्वर्ग में है? आनंद आ गया? हमारे बोलने में आ गया? अभी तो खाया ही नहीं है, तुम बोलने में इतना डूब गए, तुम्हारी लार टपकने लगी, है ना? अब जैसे ही तुमने पहला चम्मच तोड़ा, वो चम्मच भी बिल्कुल चमचमाती हुई नई मुंह में डाले, आहा आनंद है। फिर क्या है, एक रसगुल्ला कब पेट के अंदर गया पता नहीं चला, गरम गरम था, यहां से नीचे उतरा तो पूरी की पूरी नाली की अच्छी सिकाई करता हुआ उतरा, और अच्छा लगा। फिर बगल में उसने एक गिलास गरम भैंस का दूध भी रख दिया कि ये रसगुल्ला खाते जाओ, धीरे धीरे दूध भी धीरे धीरे पीते जाओ। तो सेठ लोग जो होते हैं ना, दूध का कुल्ला करते हैं, दूध मुंह में डाला, फिर गुटक गए, फिर गुटक गए, फिर गुटक गए, 1 2 3 4 5 6 7 रसगुल्ले तुमने शांति के साथ पूरी मलाई और एक रसगुल्ला गिलास पी गए। अब 8वां रसगुल्ला के लिए तुमने कहा हमने अब नहीं खाना। इतने में तुम्हारी साली आ गई, साली आकर के बोलती जीजा जी एक तो खाना पड़ेगी। तुमने एक खा लिया, साली के चक्कर में 8वां हो गया। फिर पीछे से फूफा जी वो बच्ची जो थी ना, मतलब फूफा जी की, हाँ भतीजी, तो वो आ गई। फूफा जी एक हमारी तरफ से, अब भतीजी भी साली बराबर थी, तो फूफा जी ने भतीजी के चक्कर में खा लिया। फिर इतने में सरहज आ गई, वे बोले लाला जी का रसगुल्ला एक हमारी तरफ से, तो 7 की जगह कितने हो गए? 10 हो गए। अब 10 में आप क्या बोलते हो? अब ना खाएंगे। फिर एक और उठी, देखा कि सास में और तुम्हारी श्रीमती में ज्यादा अंतर नहीं दिखता। सास ने कहा लाला जी एक और बस हमारी तरफ से खा लो। और जैसे ही आपने 11 रसगुल्ला खाया, तो जो 10 रसगुल्ला पेट के थे वो कहाँ गए? बाहर आए। बाहर क्यों आए? क्या रसगुल्ले का टेस्ट बदल गया? उसकी प्रकृति बदल गई, अनुभाग स्थान बदल गए, उसका स्वाद बदल गया। क्या हो गया कि तुमने 11वें रसगुल्ला के चक्कर में 10 रसगुल्ला पेट के बाहर कर दिए? क्यों? तृप्त हो गए। जैसे ही तृप्त हो गए, वैसे ही वही सुख का कारण दुख का कारण बन गया। फिर बोलने लगे अब दोबारा इतना रसगुल्ला ना खाएंगे। और जैसी दूसरी बार पत्नी दी तो बोले 4 से ज्यादा मत दइयो, बस इतना ही बहुत है, ऐसा बोल देते हैं फिर, है ना? तो क्या है सुख की अंतिम स्थिति? क्या है? सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम। फिर 5वां है विषमम, वो आपके आंख के देखते देखते आपका बिल्कुल प्रतिकूल व्यवहार करने लगता है। पहला रसगुल्ला आपके लिए कितना अनुकूल था, दूसरा कितना अनुकूल था, 11वां उतना ही प्रतिकूल व्यवहार करने लगा। तो जो सुख होता है वो कब दुख में बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता। इसलिए उस सुख से बचने की कोशिश करना है। दुखमा काल है, सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा, ध्यान रखिए।